नमस्कार, सच की पड़ताल में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को बता दिया है कि अगली बार 303 से भी ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे। उसके कुछ देर बाद दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की भी बैठक हुई, जिसमें इस बात पर माथापच्ची हुई कि 24 की लड़ाई कैसे जीती जाए। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह रही कि इंडिया के संयोजक से लेकर पीएम उम्मीदवार तक के लिए एक ही नाम पर चर्चा हुई और वो नाम है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन उस पर भी कोई रजामंदी अब तक बन नहीं पाई है। आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस वक्त लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का निलंबन पर निलंबन हो रहा था, ठीक उसी वक्त विपक्षी गठबंधन की बैठक दिल्ली में शुरू हुई। इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था, जिसके लिए दिल्ली के अशोका होटल में गठबंधन के सभी दलों की मौजूदगी देखी गई। गठबंधन के सभी 28 दलों ने तय किया कि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। ये इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक है। एनडीटीवी को मिली खबर के मुताबिक ममता ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। हालांकि बाद में उनको संयोजक बनाए जाने की बात आई। बैठक में ये भी तय हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान बनेगा। साथ ही साझा घोषणा पत्र भी विपक्ष तैयार करेगा। अभी विपक्ष की एक ही चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत को कैसे रोका जाए। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। इंडिया ब्लॉक मिलकर लड़ने की दुहाई तो दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ पेच भी है। क्या इंडिया का संयोजक खड़गे बन पाएंगे? क्या दूसरे खड़गे के नाम पर तैयार हो जाएंगे? सीटों पर तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? कांग्रेस सहयोगी की भूमिका निभाएगी या बिग ब्रदर की? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया ब्लॉक के नेता एक दूसरे के खिलाफ तेवर भी दिखाते हैं और सवाल भी उठाते हैं। 4 साल पहले शिवसेना के कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के लिए हुआ था, लेकिन इंडिया की बैठक से ठीक पहले उद्धव गुट की शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो लिखा गया वो कांग्रेस पर सवाल है। सामना ने 2 टूक लिखा कि इंडिया गठबंधन को अगर मोदी शाह से मुकाबला करना है तो गठबंधन के रथ के लिए सारथी की जरूरत है। इंडिया फ्रंट के महत्व को बढ़ाया जाना चाहिए। आज रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन रथ का कोई सारथी नहीं है, जिसकी वजह से रथ अटक गया है। सारथी की नियुक्ति के बाद ही अगला कदम उठाना होगा। वैसे नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में ये पोस्टर लहराने लगा कि जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए, लेकिन अब तक इंडिया के नाम रथ का ना कोई सारथी मिल पाया है, ना महारथी। उस पर से संसद की सुरक्षा में सेंध पर राहुल गांधी के बयान से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ कि राहुल गांधी संसद में सुरक्षा का मुद्दा बनाना चाहते हैं या बेरोजगारी का। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। इंडिया के सामने एक मुश्किल ये भी है कि अगर उसके सहयोगी दलों की बयानबाजी पर अंकुश नहीं लगी तो आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं तो उनकी कुछ तैयारी होगी। ऊपर से बीजेपी को यह भी लगता है कि इंडिया ब्लॉक की उलझनें उसको आगे नहीं बढ़ने देंगी।
विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके सामने माउंट एवरेस्ट जैसी चुनौती है और इस चुनौती का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 2024 का चुनाव जब सर पर चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा है, तब विपक्षी दल इस बात पर माथापच्ची करते रहे कि 2024 में बीजेपी को हराने का रास्ता क्या होगा, और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि वो रास्ता बीजेपी की ओर शानदार जीत की तरफ जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन नई दिल्ली में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया गहन बैठक के लिए बैठा, उसी दिन सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सामने जीत का नया टारगेट रख दिया। उस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में हार की हताशा साफ नजर आ रही है और अगर इसी तरह का व्यवहार विपक्ष ने बनाए रखा तो 2024 में बुरी तरह से हारेंगे। ऐसा लगता है कि विपक्ष ने ठान लिया है कि उनको यहीं रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। अभी इस मीटिंग हॉल में जो खाली जगह है, ऐसा लगता है कि अगली बार ये जगह भी भर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के संदर्भ सहित व्याख्या समझिए। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों की शानदार जीत हासिल की थी। अब पीएम मोदी का कहने का मतलब है कि बीजेपी 2024 में 303 से कहीं ज्यादा सीटें हासिल करेगी। पीएम ने बयान दिया तो बीजेपी इस भाव से भर चुकी है कि अगली बार वो और सीटें जरूर जीतेगी। महागठबंधन इंडी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। वहाँ जो गठबंधन है वहाँ के जितने चेहरे हैं, घोटालों का चेहरा है, भ्रष्टाचार का चेहरा है, तुष्टीकरण का चेहरा है, और इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी को गरीबों ने अपना मसीहा माना है, विकास के भगीरथ है, जिनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा गांव गांव घर घर तक पहुंच रही है। महागठबंधन इंडी गठबंधन के सारी पार्टियां अपना जनाधार खो चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष को लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत पूरे देश में विपक्ष की हार का हलफनामा नहीं है। तो क्या 2024 में मोदी जी की वजह से आप लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, वो पीपल के खिलाफ है, इसीलिए जो अपोजिशन है उसको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। बीजेपी और विपक्ष की इस जोर आजमाइश के बीच सबकी नजर जिस एक शख्स पर टिकी रहती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस दिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने इंडिया बनाया, उसी दिन से पीएम मोदी ने हमला शुरू कर दिया था। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना था। इस गठबंधन का पहला इम्तिहान 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में होना था, लेकिन उत्तर भारत के तीनों राज्यों में विपक्ष नाकाम रहा। तीनों राज्यों में शानदार जीत ने बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में
जीरो टॉलरेंस बन रही है। विपक्ष भी पीएम मोदी के बयान को हल्के में नहीं ले सकता है, यानी 24 की चढ़ाई आसान नहीं होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी भी सवाल उठाते हैं। 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस को उद्धव से लेकर अखिलेश तक के वार झेलने पड़ रहे हैं। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। यूं तो 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बता रहे हैं देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है कि वो अकेले ही सब पर भारी है। लेकिन इस बार विपक्ष को लगता है कि उसका इंडिया ब्लॉक पीएम मोदी को 2024 में सत्ता के लाल किले तक पहुंचने से ब्लॉक कर देगा। इंडिया समिट इसी के लिए हो रहा है कि प्रजातंत्र हो, संविधान हो, उसकी सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको लेकर हम आगे। तो विपक्ष को एकजुट करना आपको लगता है एक चुनौती होगी, क्योंकि विधानसभा में तो आप सीट शेयरिंग नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं है। जो प्लीज ध्यान रखिए कि इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए, स्टेट इलेक्शंस को लेकर चर्चा नहीं हुई थी। आने वाले समय में हम सब अपने जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, एक साथ मिलकर करेंगे। बीजेपी के बड़े आत्मविश्वास और इंडिया ब्लॉक की बैठक के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष पीएम मोदी को रोकने में कामयाब हो पाएगा। सिर्फ 2015 में बिहार में लालू और नीतीश ने हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी मोदी की आंधी में उड़ गए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ चुनावी सुगबुगाहट भर है या कारगर भी होगा। बीजेपी इसे हवाई मानकर चल रही है। जो आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हमारे जो हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत, भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का, ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि इंडिया ब्लॉक अपने ही अंतर्कलह की भेंट चढ़ जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद दूसरे दल उस पर दबाव बढ़ाएंगे। इस गठबंधन के सामने पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में तालमेल की चुनौती है, जहां इंडिया की ही पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सीटों का तालमेल एक बड़ा सरदर्द है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अब भी कांग्रेस पर आक्रामक रहते हैं और इसकी वजह कांग्रेसी नेता कमलनाथ की जुबान है। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। गठबंधन तो बन चुका है, लेकिन गठबंधन की सिर फुटव्वल जनता के बीच जैसी छवि पेश करती है। उसका असर नकारात्मक पड़ता है। इतना जरूर है कि लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन ने इंडिया में सहयोग का बीज बो दिया है। प्रशांत के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंडिया ब्लॉक की अब तक 4 बैठकें हो गई, लेकिन बैठकों में कोई फैसला लेने की रफ्तार बहुत धीमी है। इतनी धीमी है कि आप कह सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन 100 दिन में 2.5 कोस ही चल पाया है। पिछली गर्मियों में जब पटना में नीतीश कुमार ने 15 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई,
तो उससे विपक्षी एकता की सुगबुगाहट तेज हुई। बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई तो उसमें 26 विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ। वहीं गठबंधन का नाम पड़ा इंडिया। इससे लगा कि गाड़ी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। इसे कुछ और बल मुंबई में हुई तीसरी बैठक से मिला, जिसमें 28 दल शामिल हुए। लेकिन 5 राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच मतभेद उजागर हो गए। अब गठबंधन में शामिल दलों के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अब बस 3 महीने बचे हैं। बीजेपी 3 राज्यों में जीत के साथ तीसरी बार दिल्ली विजय की योजना बना रही है। उधर इंडिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। समय कम है, चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।